हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नैतिक शिक्षा का पार्ट 5, जिसका नाम है श्रद्धा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 4 उद्यमिता की 2 कहानियाँ करवाया था। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पार्ट 5 शुरू करते हैं। गुरुजी अपने शिष्यों को रोज की भांति शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था श्रद्धा। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, ईश्वर, माता पिता, गुरुजनों तथा अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखो। ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति ईश्वर को भी प्रिय होता है। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने आदरपूर्वक प्रश्न किया, गुरुजी, यह श्रद्धा क्या है? गुरुजी ने मुस्कुराकर शिष्य को बैठने का संकेत दिया। उनकी मुस्कुराहट में यह संतोष झलक रहा था कि उनके शिष्य आज के विषय के प्रति जिज्ञासु हैं। गुरुजी ने अपनी बात आरंभ की। यमुना के तट पर एक व्यक्ति गीता पाठ के लिए बैठता तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती। प्रतिदिन ऐसा होते देखकर उसी तट पर गीता पाठ करने वाले एक महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, हे सज्जन, गीता में निहित वह कौन सा भाव है जिसे पढ़कर तुम प्रतिदिन इतने भाव विभोर हो उठते हो? व्यक्ति ने सहजता से उत्तर दिया, मान्यवर, मैं गीता को गूढ़ रहस्य को समझने की योग्यता नहीं रखता। मैं तो हर रोज इस भाव से यहाँ बैठता हूँ कि यह वही यमुना का तट है जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। ये वही तमाल के वृक्ष हैं जिन पर वे लीलाएं किया करते थे, और यह वही पवित्र गीता है जिसमें उनके मुखारविंद से निकला जीवन का सार निहित है। केवल मैं ही उनका अर्जुन नहीं बन पाया, यह सोचकर ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। व्यक्ति के मुख से ऐसी बातें सुनकर महात्मा ने कहा कि गीता तो हमने बहुत पढ़ी है, परंतु तुम्हारे जैसा श्रद्धा भाव हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम प्रभु के अधिक निकट हो। कहानी समाप्त करते हुए गुरुजी बोले, यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है जिसका अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन यह उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कुछ लोगों से संगति करता है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता या किसी महापुरुष या किसी भी धर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। यह ठीक है कि इस भौतिक संसार में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होता है। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह मानव स्वभाव के किसी भी अवगुण से दूषित हो सकती है। पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, परंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी श्रद्धा सदैव सतोगुण से अभिप्रेरित हो। गुरुजी ने स्पष्ट करते हुए कहा, भक्ति का स्वरूप गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति या ईश भक्ति चाहे जो भी हो, सभी के मूल में श्रद्धा का भाव होना उसी प्रकार महत्वपूर्ण है। जैसे वृक्ष से फल और छाया प्राप्त करने के लिए उसकी जड़ को सींचना या शरीर के किसी भी अंग को पुष्ट करने के लिए आमाशय को भोजन प्रदान करना, जीवन का यही दर्शन श्रद्धा कहलाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पे हमें एक और श्लोक दिया हुआ है, अतः श्रद्धा भाव को अपने जीवन में दृढ़ता से अपनाओ और श्रद्धावान बनो। तो अब इसके अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, गुरुजी के उपदेश का क्या विषय था? इसका उत्तर है, गुरुजी के उपदेश का विषय श्रद्धा था। प्रश्न 2, ईश्वर को कैसा व्यक्ति प्रिय होता है?
इसका उत्तर है ईश्वर को श्रद्धावान व्यक्ति प्रिय होता है। वह ईश्वर, माता पिता, गुरुजनों, देश आदि के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है। प्रश्न 3, प्रतिदिन गीता पढ़ते समय व्यक्ति की आंखों से आंसू क्यों बहने लगते थे? इसका उत्तर है प्रतिदिन गीता पढ़ने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू यह सोचकर बहने लगते थे कि वह अर्जुन नहीं बन पाया। यदि ऐसा होता तो वह श्री कृष्ण के मुख से गीता सुन सकता था। प्रश्न 4, महात्मा ने गीता पढ़ने वाले सज्जन को प्रभु के अधिक निकट क्यों बताया? इसका उत्तर है महात्मा ने गीता पढ़ने वाले सज्जन को प्रभु के अधिक निकट इसलिए बताया क्योंकि उनकी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है। जिसकी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है वह ईश्वर के अधिक निकट होता है। प्रश्न 1, सच्ची व प्रबल श्रद्धा उत्पत्ति कैसे होती है? इसका उत्तर है सच्ची व प्रबल श्रद्धा की उत्पत्ति सात्विक कार्यों और गुणों के से उत्पन्न होती है। प्रश्न 2, हर प्रकार की भक्ति के मूल में श्रद्धा का होना महत्वपूर्ण है। पाठ में इस बात को कौन सा उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है? इसका उत्तर है पाठ में इस बात को इस कथन से स्पष्ट किया गया है भक्ति का स्वरूप गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति या ईश्वर भक्ति चाहे जो भी हो, सभी के मूल में श्रद्धा का भाव होना उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे वृक्ष से फल और छाया प्राप्त करने के लिए उसकी जड़ को सींचना या शरीर के सभी अंगों को पुष्ट करने के लिए अमाशय को भोजन प्रदान कराना। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 इतिहास का अनमोल रत्न वर्णाध्याय करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।